की वीडियो उनके लिए है जो लोग बड़े शौक से कोल्ड ड्रिंक्स पीते। एक ऑपरेशन किया है पंजाब फूड अथॉरिटी ने, खुफिया इतला के ऊपर यहाँ पर ऑपरेशन किया गया और फिर उसके बाद धड़ाधड़ ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर ये बोतलें थी वो बेची जाती थी। 6 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक पैकिंग वाला था और उसके बाद एक सप्लाई देने वाला था। जो खरीदने वाले थे, जो बेचने वाले थे, जो उठाने वाले थे, जो पैकिंग करने वाले थे, उनके खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया। जल्द इनके जो दीगर मुलजमान साथी हैं उन तक भी पहुंचा जाएगा और उनके अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उनके लिए है जो लोग बड़े शौक से कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, खास तौर पे जब अफ्तारी करते हैं ना, बड़े समोसे पकौड़े और बाकी चीजें खा के उनके बाद उनका दिल करता है जी कि हम कोल्ड ड्रिंक पिए। उसके बाद जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद वो खाना जो है वो हजम होगा, उसके बगैर वो कहते हैं जी हमारा खाना हजम नहीं होता। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वैसे भी ये नुकसानदेह है। और उसके अलावा भी आजकल रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जो मिल रही है इस वक्त, जो सॉफ्ट ड्रिंक मिल रही है, उसके हवाले से अभी ये वीडियो आप देख रहे होंगे, ये चल रही है। एक ऑपरेशन किया है पंजाब फूड अथॉरिटी ने, जिसमें एक बड़ा जखीरा था और ढोकरत्ता के इलाके के अंदर ये एक फैक्ट्री थी जिसमें 7 अप, पेप्सी, मिरिंडा और बाकी जो ब्रांड्स थे उनकी जो जायदुल मियाद हो जाती थी, जो एक्सपायर हो जाती थी बोतलें, उन बोतलों को लाया जाता था और उन बोतलों की उसके बाद यहाँ पे जो है ये इसकी एक्सपायरी चेंज की जाती थी। तो ये आप देख रहे होंगे कितने बड़े पैमाने पे ये फैक्ट्री थी जो यहाँ पे चल रही थी। इसके ऊपर छापा मारने के बाद पंजाब फूड अथॉरिटी का ये कहना है जी कि इसको एक खुफिया इतला के ऊपर यहाँ पर ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन के दौरान जब इस गोदाम के अंदर ये लोग गए तो वहां पर बड़ी तादाद में जो थी ये मुख्तलिफ ब्रांड जो मशहूर थे उनकी ये कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पे रखी हुई थी और ये सारी की सारी जो थी वो जायदुल मियाद थी। और ये जो बंदा आप देख रहे होंगे ये बैठा हुआ है, ये इस मशीन के जरिए जो है वो इनकी एक्सपायरी मिटाता था। और उसके बाद ये बता रहे हैं जी कि रत्ता मराल की जो कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री थी, असली जो एक्सपायरी होती थी, जो एक्सपायर हो जाती थी बोतलें, उनका रद्दोबदल करने के बाद बफर मशीन के जरिए जो है ये जो बफर चल रहा है इसके जरिए इसकी एक्सपायरी मिटाने के बाद इसकी एक्सपायरी चेंज की जाती थी और उसके बाद ये इसी तरह से पैक की जाती थी और फिर उसके बाद धड़ाधड़ ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर ये बोतलें ये थी वो बेची जाती थी। सिर्फ ये सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं थी जो सोडे से बनती हैं, बल्कि बाकी भी आप देख रहे होंगे कि कार्बोनेटेड सोडा के अलावा जो जूसेस थे उनकी भी बड़ी तादाद जो थी वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही थी और जाली किस्म के जो मशरूब थे उनको मारूफ ब्रांड के नाम पे जो है वो बेचा जा रहा था। जो एक्सपायर्ड होती थी उनको यहाँ से वो निकाला जाता था। तो जहाँ पर फूड अथॉरिटी ने छापा मारा और उनके जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने जब छापा मारा तो यहाँ पे देखा कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये देख रहे होंगे आप, ये तल्फ कर रहे हैं, ये बोतलें यहाँ पे पड़ी हुई थी और कहते हैं कि यहाँ पर घंटों लग गए थे। जब ये जो फैक्ट्री थी इसके अंदर गोदाम के अंदर जब छापा मारा तो घंटों गुजर गए इन बोतलों को ख़त्म करते करते और यहाँ से 6 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक पैकिंग वाला था और उसके बाद एक सप्लाई देने वाला था और उसके बाद एक जो था वो शख्स और उसके साथ के जो लोग थे वो सारे, ये सारी की सारी बोतलों की, ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में बोतलें हैं। ये सारी की सारी बोतलें जो थी इनको दोबारा से जो है वो इनकी एक्सपायरी मिटाई जाती थी और उसके बाद इसके ऊपर दोबारा एक्सपायरी लिखी जाती थी और उसके बाद ये जुड़वा शहरों में और बाकी जो आसपास के इलाके थे वहाँ पे जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि यहाँ पर ये सप्लाई देते होते थे। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग पी रहे थे वो तो वैसे ही सेहत के लिए मुज़र होती है, लेकिन अब ये ज़ायदुल मियाद किस्म की जो कोल्ड ड्रिंक्स थी वो यहाँ पर बेची जा रही थी। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर इस तरह का काम हो रहा था और हम लोग अपने आसपास देखते भी हैं कि इस तरह के काम हो रहे होते हैं, लेकिन कई लोग जो होता है वो किसी न किसी वजह से खामोश हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की जब आप आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ के ऊपर पंजाब फूड अथॉरिटी जब एक्शन करती है तो देखिए कितने लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो इसमें बचाई जा चुकी हैं और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है काम। ज़ायदुल मियाद जब आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया के अंदर इस किस्म का काम जो है वो अगर कोई करता है तो उसको संगीन सज़ाएँ जो है वो उनका सामना करना पड़ता है। और पाकिस्तान के अंदर जब से पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रही है तो इस तरह के ऑपरेशंस आपको देखने के मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, पंजाब फूड अथॉरिटी ऑपरेशन करती है जहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन उसका तरीकाकार क्या होता है कि आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन देनी होती है। उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही पंजाब फूड अथॉरिटी इस वक्त ऑपरेशन कर रही है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। आप देखते होंगे कि इस्लामाबाद के अंदर भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं, दीगर सूबों के अंदर भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं, तो पंजाब फूड अथॉरिटी के पास कहा जाता है कि जी इतना जदीद इक्विपमेंट है इनके पास कि ये मुआवनत कर रहा है बाकायदा इस्लामाबाद की और उसके बाद केपी के और दीगर सूबों की, जब वो
रेड के लिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपने क्या करना है, 1223 के ऊपर कॉल करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम सिग़ार-ए-आज़म में रखा जाए तो नाम भी सिग़ार-ए-आज़म में रखा जाएगा और ऑपरेशन भी बाकायदा किया जाएगा, जिस तरह से इस गोदाम के अंदर किया गया था। तो ये एक तरह से पूरी फैक्ट्री बनाई हुई थी इन्होंने और दोबारा से रीपैकिंग होती थी, दोबारा से इसकी एक्सपायरी लगाई जाती थी। उसके ऊपर डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी ने अपनी टीम के साथ यहाँ पर ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के दौरान इन 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया और इनकी तमाम बोतलें जो थी वो सारी की सारी तल्फ़ कर दी। 16,000 से ज़ायद बोतलें थी। थाना रत्ता रावलपिंडी का, जहाँ पे इन मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें पंजाब फूड अथॉरिटी को जो है वो मुद्दई बनाया गया है और पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये मुकदमा दर्ज करने के बाद इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस ने जो है वो मुल्ज़िमान का जो है वो मौके से गिरफ्तार किया और जितनी भी बोतलें थी वो सारी की सारी जो है वो उनको तल्फ़ कर दिया गया है और ये बरवक़्त अगर कार्रवाई ना होती तो ये मुसलसल जो है वो धड़ल्ले से काम कर रहे थे पहले भी और पंजाब फूड अथॉरिटी ने ये काम करके इन मुल्ज़िमान को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया और ये तमाम जो फैक्ट्री थी इसको भी सील कर दिया गया है और मज़ीद कार्रवाई के लिए मुल्ज़िमान से तफ्तीश की जा रही है। जितने भी लोग इस नेटवर्क में शामिल थे, जो खरीदने वाले थे, जो बेचने वाले थे, जो उठाने वाले थे, जो पैकिंग करने वाले थे, जो इस नेटवर्क को चला रहे थे, उसके हवाले से जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि उनके खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया और जल्द इनके जो दीगर मुल्ज़िमान साथी हैं उन तक भी पहुंचा जाएगा और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नंबर मैंने आपको बता दिया 1223 है। दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई अशिया ख़ुरानिश इस्तेमाल कर रहे हैं और मतलब आपको लग रहा है कि किसी जगह कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं मिल रही, किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रहा है कि उसके अंदर शक है आपको, मसाले जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर आपको लग रहा है कि उस वो ठीक नहीं है, दही आपको ठीक नहीं मिल रहा, घी आपको ठीक नहीं मिल रहा, किसी भी किस्म की कोई शिकायत है तो 1223 पे आप कॉल करेंगे तो इसी तरह से एक्शन होगा, जिस तरह से यहाँ पे हुआ एक्शन। और हाइजीन का आप देख रहे होंगे क्या सूरत हाल है, कितनी गंदगी से यहाँ पे जो है वो काम हो रहा था, उसके ऊपर पंजाब फूड अथॉरिटी ने काम किया है। तो आपकी इत्तला कि अगर ऊपर अगर एक्शन नहीं होता तो आप हमें बता सकते हैं, हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इनबॉक्स में भी बता सकते हैं आप किस किस जगह पे इस तरह का काम हो रहा है, आप तस्वीर भी शेयर कर सकते हैं। तो आपका पैगाम हम कोशिश करेंगे कि पंजाब फूड अथॉरिटी को आपका पैगाम पहुँच जाए और आपकी इस शिकायत के ऊपर एक्शन हो जाए। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।